तो देखिए ईरान का ड्रोन कैरियर पूरी तरह से नष्ट हो गया और बहुत सारी डिटेल्स, इसके मायने क्या हैं। समंदर में ड्रोन ऑपरेशन की क्षमता इससे कमजोर हो रही है और ये एक बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। अब आगे क्या और इसकी कुछ डिटेल्स, और ईरान की निगरानी क्षमता पर भी इसका असर पड़ा है। और साथ साथ अमेरिका ने समुद्री वर्चस्व का अपना संकेत भी दे दिया है कि हम जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी हम बहुत ताकतवर। और विपिन, समंदर में संघर्ष और बढ़ेगा इससे। ऐसा होगा जहां पर समंदर में अब खाड़ी देश वर्सेस ईरान ना हो जाए। ईरान के जवाबी हमले का खतरा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा बढ़ा है। और इसीलिए यहां पर एयर कमोडोर काले, सवाल यहां पर बहुत क्लियर है, क्या अब अरब देश वर्सेस ईरान का हम समंदर में कुछ क्षेत्र बनता देखेंगे? डेफिनेटली पॉसिबल है, परंतु इसकी ज़्यादा जो है संभावना अभी दिख नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि जो खाड़ी के देश हैं उनकी प्राइमरी स्ट्रेंथ जो थी वो अमेरिकन प्रोटेक्शन के कारण ही थी और अमेरिकन बेस के कारण थी। खुद की मिलिट्री यदि आप इनका आंकलन करें, न्यूमेरिकल आंकलन करें, तो इनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और मोस्टली जो एसेट्स अवेलेबल हैं वेस्टर्न एसेट्स हैं। इनके पास पैसा था तो इन्होंने वेस्टर्न एसेट्स खरीदे हुए हैं। ईरानी सैन्य जहाजों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। हमले के बाद बंदरगाह धधकते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर हो, कोई सुरक्षित नहीं है। ईरानी नौसेना का बड़ा केंद्र है बंदर अब्बास पोर्ट, और ये देखिए पोर्ट पर कैसे आग लगा दिया है अमेरिका ने। चारों तरफ हमले किए जा रहे हैं, चुन चुन कर निशाना, और 3-3 युद्धपोत पर अब तक हमला किया जा चुका है। अब तो पोर्ट भी इसके निशाने पर। और फारस की खाड़ी में ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। अभी बंदर अब्बास पोर्ट के बारे में आपको बता रहे थे। अब पर्शियन गल्फ में फारस की खाड़ी में ऑयल टैंकर पर हमला किया गया और निशाने पर बहामास के झंडे वाला जहाज था। हमले का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि क्यों किया गया है। दरअसल यहां पर पूरी कोशिश है कि जो ग्लोबल शिपिंग सप्लाई चेन है, ऑयल सप्लाई चेन है, उसको रोक दिया जाए, ठप कर दिया जाए। और उस पर खतरा एक बार फिर इस हमले के बाद और बढ़ गया है। इस जंग को कैसे रोका जाए, लेकिन ओमान की खाड़ी में लगातार बढ़ रहा है तनाव। ओमान के पास टॉमहॉक मिसाइलें देखी गई हैं। कार्गो शिप के पास गुजरी हैं 13 मिसाइलें। फिलीपींस के नाविक ने इस वीडियो को शूट किया है और मिसाइलों को जाते हुए शूट किया। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मिसाइलें नजर आ रही हैं और देखिए तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ अमेरिका इस युद्ध को लड़ रहा है। और अब इस तरह के मिसाइलों का गुजरना यहां से एक बड़े खतरे की घंटी, स्पेशली ईरान के लिए। अब देखिए, ईरान विध्वंसक का यूएस प्रण की है, ईरान को बर्बाद करके ही दम लेना है। अब अटैक 1, देखिए ईरानी ड्रोन कैरियर इसमें तबाह हो गया है। इसकी अहमियत को भी समझिए। अहमियत क्या है? ईरान की लॉन्ग रेंज जो ड्रोन है, क्षमता है, उसका केंद्र था ये कैरियर, जिसको नष्ट कर दिया गया है। अब समंदर से यूएस ठिकानों पर ड्रोन हमले की ईरानी क्षमता इससे घट गई है। अब अटैक 2 किस तरह से इसमें टारगेट किया गया और इसका क्या सेटबैक है? बंदर अब्बास में ईरानी युद्धपोत इस हमले में नष्ट हो गया है। अब इसकी अहमियत को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बंदर अब्बास ईरान की नौसैनिक सप्लाई लाइन कही जाती है और ईरान की पूरी नौसेना को पंगु बनाने का मकसद है। अटैक 3 श्रीलंका में आईएनएस देना को डुबो दिया गया। इसकी अहमियत समझिए। समंदर में ईरान की जो शक्ति है उसका खात्मा, मकसद हिंद महासागर में बादशाहत का संदेश देना है। ईरान की मदद कर रहा है रूस, ये अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा है। अमेरिका पर हमलों के लिए मदद दे रहा है रूस। अब ये तो वही बात हो गई, राइटिंग ऑन द वॉल हो, आप कहें कि नहीं हमने ये पता लगाया है। अरे तो सबको पता है कि ईरान के साथ रूस और चीन आएंगे, क्योंकि एंटी अमेरिका ब्लॉक में 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं जिस पर एक बार आपने हमला कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि चिट्ठी लिखने से ऊपर क्या रशिया और बाकी देश, चीन जो इस युद्ध में ईरान के साथ है, वो युद्ध के मोर्चे पर उनका साथ देंगे? आगे बढ़ते हैं। लेबनान ने इजराइल का भीषण हमला लेबनान में देखने को मिला है। लेबनान के दाहिया में बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया है और मिसाइल गिरने के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। जंग के 3 मोर्चों पर लड़ता नजर आ रहा इजराइल। लेबनान में तबाही है, गाजा बराबर कर दिया है और ईरान में सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहा है ईरान। और ये देखिए, लेबनान में मिसाइल से अटैक किए उसके प्रॉक्सीज हैं। ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर लेबनान की पहचान है और यही वो लोग हैं जो आज की तारीख में ईरान की ताकत बन सकते हैं।
इसलिए प्रॉक्सीज पर भी अटैक किया जा रहा है। दिन के उजाले में लेबनान में इस तरह का हमला एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और खासकर तब इजराइल के साथ जब खुलकर अमेरिका उसका साथ दे रहा है। और ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जवाबी हमला किया है। ईरान पर यूएस इजराइल का जवाबी हमला। ईरान के साइपा औद्योगिक क्षेत्र में यह हमला किया गया है। यूएस इजराइल ने साइपा में एयर स्ट्राइक की है। तो अब एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला हो रहा है, चाहे वो आज़ादी स्टेडियम हो, चाहे वो आपका बंदर अब्बास पोर्ट हो, चाहे ये आपका साइपा हो जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है ईरान का। यहां भी अब एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने, और ये बताता है कि अब ये वॉर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आगे निकल गई। और ईरान के इस्फहान में हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने की है बमबारी। देखिए बहुत ताकतवर ये बॉम्बर है और एक 1000 किलो के बम गिराने की क्षमता रखता है। मिसाइल साइट पर गिरा है 2000 पाउंड के बम। इस्फहान में है ईरान का न्यूक्लियर साइट, और आज इस्फहान में सुने गए हैं कई जोरदार धमाके, 2000 पाउंड के बम, और इसके बाद यह भारी तबाही। और ईरान का पवित्र शहर कहा जाता है कोम, और वहां पर भी इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की है। ईरान के कोम में यूएस इजराइल की बमबारी के बाद आसमान में उड़ता दिखा धुआं। देखिए इजराइल के बमबारी के बाद की तस्वीरें हैं। ईरान के कोम में कुछ इस तरह से इजराइल ने बमबारी की है।